हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज लाया हूं मैं इंटेंस टेक्निक का दूसरा प्रिंसिपल, जिसको हम कहते हैं फोर्स ट्रैप। अब फोर्स ट्रैप दो तरीके से यूज करे जाते हैं। पहला होता है, आपके पास कोई पार्टनर है, वो आपको सपोर्ट देगा, हल्का सपोर्ट देगा, जिससे आप मोर रैप लगाने में कैपेबल हो जाएंगे। जैसे कि आपने बारवेल कर लगाया, आपने उसके 10 रैप लगाए। अब आपका जो पार्टनर है 11वें रैप में आपको सपोर्ट देगा, 12 13 14 15 रैप तक पहुंचाएगा। इसको हम फोर्स रैप बोलते हैं। जो रैप हम खुद से नहीं लगा सकते या हमें कुछ अलग टेक्निक की जरूरत पड़ती है, उसको हम फोर्स रैप बोलते हैं। अब ये फोर्स रैप बहुत पुरानी टेक्निक है। ये अर्नोल्ड के टाइम से ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग से यूज हो रही है। पर बेसिकली मैं किसी पार्टनर को सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो आपको सपोर्ट दे। बस होता यही है, ज़्यादातर जिमों में मैंने यही देखा है कि पार्टनर सपोर्ट लेंगे और हम रैप कंप्लीट करते हैं। पर क्या होता है कि पार्टनर को सही तरीका नहीं होता है सपोर्ट देने का। कभी वो ज़्यादा पावर लगा देता है, कभी वो कम लगा देता है। मैंने बहुत से जिमों में ये देखा है कि कोई बंदा किसी दूसरे को सपोर्ट दे रहा है, तो वो कहता है नहीं भाई, नहीं भाई, थोड़ा ज़्यादा हो गया या थोड़ा कम हो गया, ज़्यादा सपोर्ट दे या कम सपोर्ट दे। तो वो फोर्स रैप ज़्यादा नहीं मानता मैं काम के हैं। फोर्स रैप की एक दूसरी टेक्निक भी होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने रैप लगाए, मान लीजिए 10 रैप लगाए बारबल करके, तो आपको करना क्या है, आपको पॉज होना है। 2-3 सेकंड रुकिए, फिर से एक रैप लगाइए। इसी तरह फिर से 2-3 सेकंड रुकिए, फिर से एक रैप लगाइए। इस तरीके से आप जितने भी रैप लगा सके उतने रैप लगाइए। इस टेक्निक को हम बोलते हैं रेस्ट पॉज ट्रेनिंग। रेस्ट पॉज ट्रेनिंग में हम ज़्यादा हैवी वेट तक जा सकते हैं और फेलर सेट के बाद हम एक्स्ट्रा रैप लगा सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई वेट उठाया, बारबल आपका 10 मैक्स है उसका, आप 10 के बाद उसको नहीं उठा सकते, आप रैप कंप्लीट नहीं कर सकते, उसके बाद कोई भी रैप नहीं लगा सकते। तो इसमें हमें करना क्या है, हम 2-3 सेकंड के लिए रुकेंगे, फिर से एक रैप लगाएंगे। उससे आपके मसल्स के जो फाइबर हैं वो थोड़ा रिकवर हो जाएंगे, थोड़ी पावर वापस आ जाएगी। फिर से हम 2-3 सेकंड रुकेंगे, फ्यू सेकंड रुकने के बाद फिर से हम एक रैप लगाएंगे। इसके बाद अगेन और अगेन, जैसे जैसे हम थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेते जाएंगे, हम कैपेबल हो जाएंगे एक और रैप, एक और रैप लगाना। अब ये काम कैसे करता है, ये काम करता है आपकी रिकवरी पर। जो फाइबर्स होते हैं आपके, वो थक जाते हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा उनको टाइम देते हैं, फिर से रिकवर हो जाते हैं और आपको पावर देते हैं फिर से एक रैप लगाने की। फिर आपने थोड़ी देर रुका, फिर आपके जो फाइबर होते हैं वो रिकवर होते हैं और आपको थोड़ा और पावर मिलती है एक्स्ट्रा रैप लगाने की। अगर आप ज़्यादा रेस्ट करेंगे तो वो ज़्यादा फाइबर्स एक साथ रिकवर हो जाएंगे, और जब आप दूसरा रैप मारेंगे तो वो दूसरे फाइबर्स को ट्रेन करेगा नए सिरे से। तो इसलिए थोड़ा सा कम आपको रेस्ट रखना है। ठीक है। अब इसमें ये होता है कि अगर आप मान लीजिए कोई भी ऐसी एक्सरसाइज है जो जो आप ज़्यादा रैप तक नहीं कर सकते, उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप मान लीजिए कोई बारबेल आपने हाथ में ली है, आप उसको थोड़ी देर के लिए नीचे रख दीजिए, आप फिर से उसको उठाइए, फिर से रैप करना स्टार्ट करिए। आप अगर पुलअप्स मार रहे हैं, आपने 5 सेट मारने हैं पुलअप्स के, 10-10 रैप के, 15-15 रैप के। अब मान लीजिए आप 5 रैप में थक गए, आप छोड़ दीजिए पुलअप को, नीचे थोड़े खड़े हो जाइए, 2-3-4 सेकंड रुकिए, फिर से स्टार्ट करिए उसको। फिर से आप 2-3 रैप लगा पाएंगे। ऐसे ऐसे आप जितने ज़्यादा फोर्स रैप लगाएंगे, आपकी बॉडी में उतना ज़्यादा पंप आएगा। रिकवरी के लिए थोड़ा सा आप रुक सकते हो। अगर आपकी मसल्स बहुत दिनों से एक ही जैसे काम करती रहती है, एक ही जैसे आप वेट उठाते रहते हैं, वो सब करते रहते हैं, तो उसमें ये टेक्निक्स काम में आती हैं। तो आपका मसल दोबारा से ग्रो होने लगेगा, वो स्टॉप नहीं होगा। यूज करिए टेक्निक, और आपको अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा इस वीडियो में। मैं आपको एक टिप देता हूँ, आप आज ही अगर आप जिम जाने वाले हैं तो जाइए और इसको ट्राई करिए, फिर मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा इसके बारे में। ठीक है गाइस, इसके आज के लिए तो यही है। ट्राई करिए और मुझे बताइए, आगे भी और वीडियो मैं ऐसे ही लाऊंगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।